क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कर रहे हैं 7.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए के जो कोऑर्डिनेट है वो 1 और 5 -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट -4 एंड 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो पॉइंट्स यहाँ पर एक बार तो जो एक्स एक्सिस पे इसको बना के देखेंगे ग्राफ पे, मतलब वैसे रफली 0 0, मतलब ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर ब्रेक डाउन वो डिवाइड कर रहा है। तो इसके जो पॉइंट्स थे, दोनों पॉइंट्स थे ए और बी। एक था 1 और -5, मतलब एक्स है इसके अंदर 1, एक्स की जो वैल्यू है 1 और वाई की है -5, मतलब ये नीचे की तरफ ये -5 हो गया इधर। और ये वाला पॉइंट जो है 1 और -5, एक तो पॉइंट ये है ए पॉइंट, और दूसरी तरफ जो पॉइंट है वो पॉइंट है -4 और 5, -4 और 5। तो यहाँ पर x का -4 और -5, -4 और 5 है, y इसमें 5 है। तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है वो है, इन दोनों को मिला देते हैं। मतलब ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, जो ए और बी, मतलब दो पॉइंट हमें दे रखे हैं -4 और 5, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो एक्स एक्सिस उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हमें ये वाला जो पॉइंट है ना उसको निकालना है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हमें निकालना है। इसको क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो। और इस पॉइंट को यहाँ पर जो y होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 0, क्योंकि x एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, y 0 होता है। हमें ये रेशियो निकालना है m1 और m2, ये वाला जो रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करना है। पॉइंट्स दिए गए हैं और ये बोला गया है कि इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब x एक्सिस पर y हमेशा 0 होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है वो 0 होगा, x 0 होगा, इसको मान सकते हैं। x हमको नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर 0, और इसी को लेकर ही इस सम को कर देंगे। अब इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या था, y निकालने के लिए m1 y2 m2 y1, m1 + m2 ये था। इसके अंदर सारी जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसके अंदर सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देंगे। m1 मेरे को नहीं पता, y2 यहाँ पर क्या है, कोई भी ले सकते हो, x1 y1, ये y2 इधर भी ले सकते हो, x2 y2। तो यहाँ पर जो y2 है वो है -5, और जो m2 है वो नहीं हमें फाइंड आउट करना है, और जो y1 है यहाँ पर है वो 5। m1 + m2 नहीं पता, इक्वल टू 0। ये तो सारे के सारे ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर 0 हो जाएगा। -5m1 + 5m2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5m1 इक्वल टू -5m2, m1/m2 इक्वल टू 5/5। तो कितना आ गया रेशियो, 1/1। तो जो m1 और m2 का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 1:1। तो मतलब बराबर बराबर टुकड़े में है। ये वाला भी कितना हो गया, 1, और ये वाला भी टुकड़ा पूरा का पूरा 1 है। बराबर टुकड़े मतलब दोनों के दोनों, जो इस पॉइंट ने वैसे भी दिखाई भी दे रहे हैं यहाँ पे, जो m1 m2 है वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है, इक्वल है। तो रेशियो क्या आ गया यहाँ पर, 1:1। हमें रेशियो भी बताना है, साथ में ये पॉइंट भी बताना है। यहाँ पर सिर्फ एक x की कमी है। यदि मेरे को x पता हो, x हम कैसे निकालेंगे, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 + m2। तो मेरे को पता है कि m1 अब मेरे को पता लग गया 1 है, x2 मेरे पास कितना है 1, प्लस m2 कितना है 1, x1 यहाँ पर कितना है वो है -4। m1 + m2 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 - 4/2 -3/2 इसका क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ चुका है।
तो हमारा जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, -3/2 और 0 वो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 1:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, इफ़ 1 2 4 एंड y x 6 एंड 3 5 जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अलग पॉइंट्स के, आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। मतलब इसके अंदर मतलब 4 कोने हैं पैरेललोग्राम के, चारों के जो कोऑर्डिनेट है वो दिए गए हैं, हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे बस। तो पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इसको यहाँ पर मान लो A B C D उसी ऑर्डर में लेने हैं, जैसे ये 1 2 ले लेंगे और इधर 4y x 6 और 3 5। एक बात है कि जो हमारा पैरेललोग्राम होते हैं उसके जो डायगोनल होते हैं वो बराबर बराबर बाइसेक्ट करेंगे, इक्वली बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल को। ये वाला जो पॉइंट है वो दोनों के लिए, इस AC डायगोनल के लिए और DB डायगोनल के लिए दोनों के बिल्कुल बीच में है, मतलब ये दोनों लाइंस का मिड पॉइंट है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों के मिड पॉइंट निकाल लूँगा। अब BD का जो मिड पॉइंट्स है वो कैसे निकलेंगे, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है ये, इसको x1 + x2/2 5 + y/2, मतलब दो जो x वाले पॉइंट हैं उनको जोड़ के बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ से कैसे निकलेगा, 3 + 4/2 एंड 5 + y/2। ठीक है, अब मेरे को ये मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ AC वो कैसे निकलेंगे, 1 + x/2 2 + 6/2 मिड पॉइंट्स निकालने सीधे। ये कितना हो गया 7/2, इधर कितना हो गया 5 + y/2, 1 + x/2 8/2 मतलब 4 हो गया ये। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एक है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब x और y के कारण ये बिल्कुल हमें अलग दिख रहे हैं। ये वाली चीज़ इसके इक्वल है और ये वाली इसकी इक्वल है, क्यों, क्योंकि उनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो तो कॉमन ही होएगा, तो उनके कोऑर्डिनेट भी कॉमन होंगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 + x/2 किसके बराबर होना चाहिए, 7/2 बिल्कुल हूबहू। 5 + y/2 = 4, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 + 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6। उसके बाद जो 5 + y = 8 आ गया और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 आ गई। तो यहाँ पर जो इसके जो x और y है इनकी वैल्यू हमें यहाँ पर पता लग चुकी है, 6 और 3 यहाँ पर आ गई है। हमें इस क्वेश्चन में कुछ बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ दोनों के मिड पॉइंट्स निकाल के उनको इक्वल रख देना और x और y की वैल्यू हम वहाँ पे आसानी से वहाँ पे मिल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल वो सेंटर इज 2 and -3 एंड B इज़ 1 और 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं B के। यहाँ पर AB एक डायमीटर है सर्कल का, और जिस सर्कल का हमें सेंटर दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, हमें क्या निकालना है, A पॉइंट निकालना है। मतलब कि एक हमें सर्कल दे रखा है ऐसा, और इसमें जो डायमीटर है वो है AB। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है यहाँ पर 2 and -3 और B का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 और 4। हमें क्या निकालने, A का कोऑर्डिनेट निकालना है, मान लो XY है वो कोऑर्डिनेट। अब ये चीज़ बिल्कुल सेंटर में मिड पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट का ये मिड पॉइंट है। मतलब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, इसको और इसको जोड़ देंगे, x + 1/2 y + 4/2। अब ये मिड पॉइंट किसके इक्वल होने चाहिए, 2 और -3 के। ये जब इन दोनों को जो का मिड पॉइंट निकालेंगे तभी तो यही निकलेगा। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है बिल्कुल इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल ही रख देंगे, इक्वल टू -3।
x प्लस 1 इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक पॉइंट हमें मिल गया यहाँ से। y प्लस 4 इक्वल टू -6, y इक्वल टू -4 -6, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -10 आ चुकी है। तो यहाँ से हमें क्या हमें पता लगा, ए के कोऑर्डिनेट निकल गए, क्योंकि बहुत आसान है। इन दोनों को पहले ऐड करके इधर से मिड पॉइंट निकालो और हमें मिड पॉइंट जो गिवन है उन दोनों को इक्वल रख दो, तो एक्स और वाई की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी उसमें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड -2 एंड 2 -4, मतलब ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें दे गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, एक उसके अंदर पॉइंट है उसी लाइन सेगमेंट के अंदर जो इन दोनों को जोड़ रहा है, और वो कोऑर्डिनेट हमें निकालना है पी का। हमें एक कंडीशन दे रखी कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। एक कंडीशन दे रखी है, 2 पॉइंट्स दे रखी है, हमें क्या निकालना है, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब हमें रेशियो निकालना है कहीं ना कहीं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले जो वो पॉइंट्स है वो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। ये एक तो है -2 और -2, 2 और -4। एक पॉइंट यहाँ पर मान लो कहीं पर भी होगा वो पी पॉइंट्स, उसका जो कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है कि ए पी है ना, वो ए पी वो क्या है 3/7 है ए बी का। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे 7 ए पी करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने ए बी। हम ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी। 7 ए पी इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 पी बी। 7 ए पी माइनस 3 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। कितना हो गया यहाँ से 4 ए पी हो गया, 3 पी बी। ए पी बटा पी बी कितना हो गया इसका रेशियो 3:4। तो यहाँ से मेरे पास एक रेशियो, मेरे को रेशियो चाहिए वो रेशियो फ़िलहाल मेरे पास आ गया। मतलब इसी रेशियो की मेरे को ज़रूरत थी। मतलब ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, m1 पता लगा, m2 पता लगा, p निकालने में फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। p निकालने के लिए मान लो कोऑर्डिनेट इसके एक्स वाई होंगे, तो x यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये कितना हो गया y2। m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, इधर से m1 y2, m2 y1, m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं आसानी से। अब m1 की यहाँ पर वैल्यू है 3, x2 यहाँ पर वैल्यू है 2, m2 की 4, x1 की -2 अपॉन में m1 प्लस m2 कितना हो गया 7। इसी तरीके से m1 यहाँ पर 3, y2 कितना हो गया -4, m2 कितना है 4, y1 कितना है यहाँ पर -2 7। तो ये 6 - 8 अपॉन में 7। उसके बाद -12 - 8 अपॉन में 7। तो ये जो कोऑर्डिनेट हुआ -2 7, इसका कोऑर्डिनेट हुआ -20/7। तो फिलहाल ये जो कोऑर्डिनेट है वो किसके कोऑर्डिनेट है, पी पॉइंट्स के। तो सबसे पहले जो इसके अंदर ज़रूरी चीज़ है वो हमें रेशियो पता होना चाहिए, क्योंकि इसने रेशियो सीधा नहीं दे रखा, बस थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा रेशियो निकालेंगे, उसका रेशियो निकालते ही हमारा जो क्वेश्चन है वो 100% हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2 and 2 and b द कोऑर्डिनेट 2 and 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या है, कुछ बड़ा काम नहीं करना। एक पॉइंट है उसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया गया है, 1 2 3 4 बराबर बराबर भागों में, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, डिवाइड कर दिया। ए इसके कोऑर्डिनेट है -2 और 2, और इसके जो कोऑर्डिनेट है बी के 2 और 8 है।
तो यहाँ पर जो मेरे को ये कोऑर्डिनेट है, मान लो ये सी डी ई है, सारों कोऑर्डिनेट का सभी जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जब सी का जो हम पता कर रहे होंगे तो क्या करना है, हमें रेशियो कितना लेना है, 1, इधर कितना बच गया 3, 1:3 लेना है। डी के जब कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं तब हमें रेशियो क्या लेना है, 2:2 लेना है, m1 2 m2 भी 2। जब ई का जो हमें निकालना है तब हमें रेशियो क्या लेना है, m1 और क्या लेना है इधर m2। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप खुद कर सकते हो। सी का निकालने के लिए रेशियो लेंगे 1:3, डी का 2:2 और ई के लिए हमें क्या करना है 3:1 लेना है। और तो फिर हमें फार्मूला लगा के आसानी से उसमें हो ही जाएगा ये। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। हमें चारों जो वर्टेक्स है, कोने हैं, वो दे रखे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमें उसका एरिया निकालना है। और एरिया ऑफ रम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। मतलब जब यदि हमें डायगनल पता है ना, डायगनल, तो हम उसका क्या कर सकते हैं 1/2 कर देंगे। तो उससे क्या होगा, उसके डायगनल्स का जो भी हमें डायगनल्स की जो लेंथ मिलेगी उसका प्रोडक्ट करके उसका हाफ कर देंगे तो हमें एरिया निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डायगनल पता करने होंगे कि वो कितनी, उनकी जो लेंथ है वो कितनी है। तो इसके लिए मैं क्या है एक रोम्बस बना रहा हूँ। इसके जो मान लो कोऑर्डिनेट्स है कहीं ऑर्डर में लेने हमें 3 0 4 5 -1 4 -2 -1, ये इसके डायगोनल हो गए ए बी सी डी। तो देखो अब मेरे को क्या करना है, हमें इस दोनों डायगोनल्स को निकालना है। मतलब हमें ए सी और ए बी की जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब मेरे को मान लो ए सी निकालना है, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा। इसमें और इसमें 3 माइनस, इधर माइनस है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस का /2, 0 - 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 32। 32 का मतलब 4√2 हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद AC पता लग गया हमें। और अभी हमें क्या निकालना है, AB किधर है, AB तो नहीं निकालना इसमें, यहाँ पे निकालना है DB। तो DB कैसे निकालेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 4 + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 5 + 1 का स्क्वायर, 6 + 6 का स्क्वायर, 36 + 36, ये कितना हो गया 72। तो 72 को क्या लिखेंगे 6√2, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, दोनों डायगोनल्स पता लग गए तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ AC × DB। अब AC कितना है 4√2, DB कितना है 6√2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 दूनी 4, ये दोनों क्या बन जाएंगे 2 बन जाएंगे, 6 बचा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 स्क्वायर यूनिट्स इसका क्या हो गया आंसर आ गया यहाँ से। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, मतलब कि डायगोनल्स को निकाल लेना है। डायगोनल निकालते ही हमें उसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है बस।